समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की उपासना अर्चना पर चर्चा होगी। देवी देवताओं की उपासना अनुष्ठान पूजा करने से हमारे आपके अंदर दैवी शक्ति जागृत होती है, देवत्व का प्रादुर्भाव होता है। देवत्व का मतलब करुणा, प्रेम, दया, दान, परोपकार, उदारता, अहिंसा आदि ये सारे सद्गुण, ये सारी भावनाएं जागृत होती है। जो देव आराधना, देव पूजा, उपासना, दैवी अनुष्ठान नहीं करते, उनके जीवन में इन सारी दैवी चीज़ों का अभाव रह जाता है। इसके जगह पर कलह, क्रोध, विरोध, क्रूरता, परद्रोह, कृपणता, हिंसा आदि रहते हैं। इसलिए जीवन को दिव्य बनाने के लिए, शांति प्रिय बनाने के लिए देव आराधना अवश्य करनी चाहिए। देव आराधना करने से हिंसा की प्रवृत्ति, परद्रोह की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। आज का विषय पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर है। धैर्य और ध्यान पूर्वक पूरा सुने। आज इस समय पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन उत्सव वर्तमान समय में चल रहा है। कथा, कीर्तन, यज्ञ हो रहे हैं। हम आप भी आत्म कल्याण की भावना से अपने घर में अथवा शिवालय में जाकर के शिव आराधना, शिव उपासना करें। इस समय का वातावरण अनुष्ठान के लिए, दैवी पूजा के लिए, देव आराधना के लिए बहुत ही उत्तम समय है। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव हैं। तो आज से ही महाशिवरात्रि तक, यानी 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, जिनके पास जितना समय हो, भगवान शिव का कोई ना कोई अनुष्ठान करें। अनुष्ठान में पहला नियम तो भगवान शिव को जल अर्पण करें, क्योंकि भगवान शिव को जल अति प्रिय है। कारण यह है, जब भगवान शिव हलाहल विषपान किए थे, उस समय अपने भक्तों से उन्होंने कहा था कि मुझे आप हमेशा जल अर्पण करते रहना, इससे मुझे शांति मिलेगी। इसलिए भगवान शिव को जल अर्पण करें, जल से अभिषेक करें। आसपास शिवालय हो तो शिवालय में जाकर, या अपने घर में शिवलिंग हो तो वहीं जल अर्पण करें। जल अर्पण करते समय भगवान शिव का कोई न कोई एक नाम उच्चारण करें, अथवा भगवान शिव को राम नाम सबसे अति प्रिय है। अहरनिशि भगवान शिव राम नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसलिए राम नाम का उच्चारण करते हुए उन्हें जल अर्पण करें। उसके बाद भगवान शिव को अक्षत अर्पण करें। इस अनुष्ठान में विशेष रूप से मैं अक्षत पर ही चर्चा करने जा रहा हूँ कि आराम से बैठ जाएं। भगवान शिव के ऊपर एक एक अक्षत अपने इष्ट नाम से कम 108 अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। इष्ट नाम का मतलब यह हुआ कि जो वैष्णव हैं, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम है, अथवा जो गुरु दीक्षा से युक्त नहीं हैं, वह राम नाम लें, या कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण नाम, शिव भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय, या भगवान शिव के ही 108 नाम लेकर के एक एक अक्षत अर्पण करें। उसमें कोई जल्दीबाजी ना करें, धैर्य और सहज भाव से, प्रसन्नता से अर्पण करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को अक्षत बहुत प्रिय है। जो भगवान शिव की अक्षत उपासना करते हैं, अब उसके जीवन में, उसका जीवन कभी क्षत नहीं होता है, यानी उसके जीवन में कभी अपयश की प्राप्ति नहीं होती है, यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसका जीवन हमेशा सुरक्षित, संरक्षित रहता है। ऐसा मानना है कि भगवान शिव को अक्षत बहुत प्रिय है। जो भक्त भगवान शिव की उपासना अक्षत से करते हैं, वह भगवान शिव को प्रिय हो जाते हैं। भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनका जीवन कल्याणकारी हो जाता है। इसलिए हम आप भी भगवान शिव की अक्षत उपासना करें। पुनः दूसरे वीडियो में बेलपत्र के द्वारा भगवान शिव की उपासना बताई जाएगी। बेलपत्र उपासना पर चर्चा होगी। इस अवसर को चूके नहीं, इस समय का पूर्ण लाभ लें। यह समय अनुष्ठानिक समय है, इसलिए अनुष्ठान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। स्वयं करें, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी कराएं, छोटे छोटे बच्चों से भी जल अर्पण कराएं।
जो लोग भक्त नहीं हैं उन्हें भी प्रेरित करके भगवान शिव की उनसे भी उपासना कराएं, जिससे कि उनके अंदर भी भक्ति भाव का प्रादुर्भाव होगा, उनका जीवन भी दिव्य बनेगा। इससे सनातन संस्कृति का प्रचार होगा और जन जन में शिवत्व नाम कल्याणकारी गुण, कल्याणकारी भावनाओं का प्रादुर्भाव होगा और आत्म शांति मिलेगी। श्री राम जय जय राम, हर हर महादेव।